हेलो गाइस, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग YouTube पे मूवीज को अपलोड कर सकते हैं, ड्रामा वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे YouTube के ऊपर जो मूवीज को अपलोड करते हैं और एक ही मूवी बार बार अपलोड हुई होती है। तो इसके अंदर पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये काम किया जा सकता है, क्या आप ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं। बड़ी ही मैंने इसके ऊपर डीप रिसर्च की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप आगे वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये काम कितना ज्यादा मेहनत वाला है, जो कि मैंने आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर समझा दिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज आ चुके हैं लैपटॉप के ऊपर। और गाइज बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मूवीज़ को अपलोड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 इडियट मूवी लिखा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने 3 इडियट मूवी को अपलोड किया हुआ है, उसके पार्ट्स को भी अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा कोरियंस मूवी के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोरियंस मूवी को अपलोड करते हैं, यानी कि ऊपर आपको कॉपीराइट जो है कम देखने को मिलता है। आप लोग देख लीजिए कि एक हज़ार सब्सक्राइबर और लोगों ने कितने कितने व्यूज़ लिए हुए। देखिए 1.64 के सब्सक्राइबर और 5 लाख व्यूज़ हैं। सो आप लोग देख लीजिए। तो ये लोग एक्चुअल में कैसे करते हैं और एक्चुअल में ये सारा कैसे होता है, ये मैं आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे एक चैनल है RG एंटरटेनमेंट के नाम से। अभी मैं वीडियो को देखता हूँ, यहाँ पे इनकी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे चैनल्स के ऊपर वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। अभी देखिए कि ये जो वीडियोस हैं ये सारी इंडिया के अंदर नहीं देखी जा सकती हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं VPN को ऑन करता हूँ, इसको इंडिया के साथ मैंने कनेक्ट किया है, और उसके बाद मैं इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप लोग मूवीज़ की तादाद को चेक कीजिएगा कि पीछे कितनी मूवीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियोस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो वो ट्रेलर्स ही नज़र आएंगे। कुछ 2-2 मिनट के क्लिप्स ही कुछ नज़र आएंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। एक्चुअल में ये जो चैनल्स हैं, ज़्यादातर जो मूवीज़ अपलोडर चैनल्स हैं, वो MCN मल्टीपल चैनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को, ख़ासकर जो नए आए हैं, उनको नहीं पता होगा कि MCN नेटवर्क क्या होता है। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग YouTube से जो पैसे कमाते हैं वो एडसेंस के थ्रू होता है। एडसेंस एक गेटवे है जो कि आपको एड्स प्रोवाइड करता है। वो आपकी वीडियोस पे एड्स लगते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो सारी एडसेंस में ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि एडसेंस आपको ऐड प्रोवाइड करता है तो आपकी अर्निंग भी वहीं जाती है और वहीं से आप विड्रा लेते हैं। सो MCN नेटवर्क्स भी इसी तरह के होते हैं। बहुत सारे लोग जो वो कंपनीज़ की तरह अपने नेटवर्क्स बना लेते हैं, वो यूट्यूब से मादा करते हैं, उनके अपने चैनल्स भी होते हैं। तो वो 10, 20, 30 चैनल्स को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके जो है वो अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको वो अपनी ज़बान में MCN मल्टीपल चैनल नेटवर्क्स कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपकी अर्निंग एडसेंस में आती है और ये गूगल मैनेज करता है, वैसे जो अब आपकी अर्निंग आती है यूट्यूब की तरफ से, तो वो डायरेक्टली जो है वो MCN नेटवर्क को भेजी जाती है। तो यूट्यूब अपना हिस्सा रखने के बाद आपकी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली आपके MCN नेटवर्क में भेज देता है, और वो फिर आपको आपके अकाउंट में जहाँ पे आप कहते हैं वो वहाँ पे सेंड करते हैं। अब लोग MCN नेटवर्क से क्यों ज्वाइन करते हैं, उसके पास मल्टीपल पर्पज़ होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जी मल्टीपल चैनल नेटवर्क का ये फ़ायदा होता है कि वो आपके बिहाफ पे आपके चैनल को मैनेज भी करते हैं। कभी खुदा ना कैसे कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है आपके चैनल के साथ, तो वो आपसे पहले ही वो आपके मसले को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो आपके चैनल को ऑपरेट भी करते हैं आपके बिहाफ पे, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोगों को जो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का मसला होता है कि जी उनका एडसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, और उनको पता ही नहीं होता कि क्यों हुआ है। क्योंकि सम टाइम यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि आपको ही नहीं पता होता कि आपको जो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुई है वो आपने की है, किसी और आपने तो की नहीं, किसी और ने फिर की है, तो यूट्यूब आपको ही ब्लेम करता है। लेकिन यहाँ पे MCN नेटवर्क्स के अंदर आपको ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का भी मसला जो वो नहीं आता है। तो ये ज़्यादातर चैनल्स MCN नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फ्रीडम एक जो है वो एक कह लें कि एक MCN नेटवर्क है। ये देखिए फ्रीडम पार्टनर डैशबोर्ड, ये इनका एक सबसे बड़ा फेमस है मेरे ख्याल में, फ्रीडम पार्टनर्स डैशबोर्ड। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचे होंगे कि कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो देखिए गाइज, इसके दो वेज हैं। एक तो ये होता है कि जब आपके चैनल को मोनेटाइज हो जाता है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो कोई भी MCN नेटवर्क आपसे रब्ता कर सकता है। यहाँ पे दूसरा ये होता है कि जी आप लोग यहाँ से जॉइन अस नाउ के ऊपर क्लिक करके इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये आपके चैनल को रिव्यू करेंगे, अगर इनको लगेगा कि इनके चैनल में पोटेंशियल है तो वो आपके चैनल को जो है वो अपने साथ लिंक कर लेंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ से आप लोग अपनी जो वीडियोज़ हैं, जो आप लोग मूवीज़ अपलोड करेंगे, उनको स्पेसिफिक कंट्री में ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि जी मेरी मूवी इंडिया में ना शो हो, तो आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे जी भाई, जो मूवी ओनर होता है उसको पता होता है सारा कुछ, वो कैसे आपकी अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड होने देगा। तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ अपलोडेड हैं। ये देखिए 3 इडियट मूवी है, इस पे ऊपर व्यूज़ भी हैं। एक बंदे नहीं बल्कि काफ़ी सारे बंदों ने इस मूवी को अपलोड किया हुआ है। डेफिनेटली इनको क्लेम आया होगा। जब आपका मकसद जो है वो व्यूज़ लेना है, तो फिर आपको कॉपीराइट क्लेम से क्या है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक मूवी को अपलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कोरियन मूवी है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकती, बस ये मसला। बाकी इस पे व्यूज़ धड़ाधड़ आएंगे। अगर आपका मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना, सब्सक्राइबर लेना है, तो फिर आप लोग मूवीज़ धड़ाधड़ अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी जो वीडियो है सम कंट्रीज़ में ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं ब्लॉक होगी, कुछ कंट्रीज़ में। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्लॉक इन सम टेरिटरीज़, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया, बस इन कंट्रीज़ में ब्लॉक है। बाकी वर्ल्ड वाइड दूसरे तमाम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर शो होगी और आपको वहाँ से इसके व्यूज़ मिलेंगे। इन कंट्रीज़ के अंदर ये वीडियो शो ही नहीं होगी। तो सम टाइम क्रिएटर्स खुद जब वो इसको ब्लॉक करवा देता है, क्योंकि वो उसके राइट्स होते हैं उसके पास। वो यूट्यूब को कह सकता है कि जी मेरी जो वीडियो है किसी भी कोई भी बंदा अपलोड करे तो वो ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो सम टाइम जब आप वीडियो अपलोड करते हैं फ़ौरन से आपको क्लेम आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है। तो गाइज़, इसके मुख्तलिफ पर्पज़ हैं। देखिए कोरियन मूवीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग करना ही चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे लीगली तौर पे यूट्यूब पे मूवीज़ अपलोड करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आप 10 सेकंड का भी क्लिप अगर अपलोड करेंगे तो फ़ौरन से आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। उसमें ये होगा कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। आपकी जो अर्निंग होगी इस क्लिप से वो सारी उसके ओनर के पास जो वो चली जाएगी। तो जो लोग थोड़ी बहुत अर्निंग कर भी रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पहले आपके चैनल को मोनेटाइज करवाना होता है, फिर किसी MCN नेटवर्क से रब्ता करना होता है। अगर वो अप्रूव करता है फिर आगे का प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है। तो ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग मूवीज़ को अपलोड करते हैं सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि उनके चैनल पे सब्सक्राइबर आ जाएं, व्यूज़ आ जाएं। जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर व्यूज़ आ जाएंगे तो सारी मूवीज़ को डिलीट करके अपना कंटेंट डालना शुरू कर देंगे। हालांकि उसके अंदर भी बड़ी मिस्टेक होती है, और ऐसा जो वो सोचते हैं कि अपने चैनल को बाद में अपनी वीडियोज़ डाल के मोनेटाइज करवा लेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्यों नहीं होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, ये है छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज़ के मूवीज़ को अपलोड करके पैसा कमाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि जी बस मूवीज़ को जनाब वॉइस को आगे पीछे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई जितने भी आप लोग जतन कर लो आप YouTube के एल्गोरिथम में आ जाओगे, पकड़े जाओगे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश करो ऐसे कंट्रीज़ की मूवीज़ को अपलोड करो जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं। जैसे कोरियन मूवीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि एवरेज होती हैं, तो लोग उसको अपलोड करके अच्छे खासे व्यूज़ ले लेते हैं। कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, आप लोग ट्राई करें तो कुछ हो ही सकता है। अगर कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ की मूवीज़ मिल जाएंगी जो कि आप लोग बिना क्लेम के भी अपलोड कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।